ओके, सो व्हाट इज़ अप पीपल, होप सो तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे होगे। बोर्ड्स तुम्हारा स्टार्ट हो चुका है, तुम्हारे माइंड में बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं सीयूईटी भी आ रहा होगा। बोर्ड्स और सीयूईटी साथ में, बोर्ड के बाद सीयूईटी, सीयूईटी से पहले बोर्ड्स। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आ रहा था, मेरे माइंड में भी था बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि कॉलेज भी तो इम्पोर्टेंट था ना भाई कहीं ना कहीं। सो ओके, बात करते मेरा क्या जर्नी रहा था और क्या सारी चीज़ें हैं जो तुमको माइंड में रखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि तुम कुछ ऐसी गलतियाँ ना करो जो तुम करने के बाद रिग्रेट करो अगेन कि हाँ, ये नहीं करते तो यार बेटर होता। तो आई एम हेयर एज अ मेंटोर जो कि तुमको गाइड करेगा। जो भी गलतियाँ मेरे से हुई या फिर मेरे पर्सपेक्टिव से मेरे को लगता है कि ये तुम लोगों को नहीं करना चाहिए, या इफ़ आई वुड हैव द चांस टू गेट अगेन इन टू द फेस, देन वॉट आर द थिंग्स विच आई पर्सनली वुड नॉट हैव रिपीटेड। सो ये जो भी चीज़ें रहेंगी, लेट मी टेल ऑल द थिंग्स टू यू। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। ओके, सो सबसे पहले यार बोर्ड्स खत्म हो रहा है। इफ़ यू वांट टू 2-3 दिन या फिर 1 वीक का ब्रेक लेने ना, 1 वीक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है बट 2-3 दिन का मे भी तुम ब्रेक ले सकते हो, नो डाउट। आराम से चिलविल करो थोड़ा। और एक चीज़ हमेशा याद रखो, वॉट एवर यू आर डिसाइडिंग, गेट योर सेल्फ इन्वॉल्व 100% इन दैट पर्टिकुलर थिंग। इफ़ यू आर टेकिंग ब्रेक, भाई ब्रेक में फुल चिल करो, कुछ नहीं करना है, बस चिल करना है। ये नहीं कि बैक ऑफ द माइंड पढ़ाई नहीं हो रहा है, ये नहीं। अगर ऐसा आ रहा है, या तो ब्रेक ही लो या तो पढ़ाई ही करो, दोनों में से एक काम करो, बीच में मत अटको, क्योंकि फिर वो रिग्रेट भी रहेगा। फिर ना तुम्हारा पढ़ाई हो रहा है ना तुम इंजॉय कर रहे हो, बीच में फंस के रह जाओगे। ये चीज़ मत करना। ओके, सो पहला चीज़ तो तुमको ब्रेक वगैरह लेना है, ले लो। दूसरा चीज़ ये है कि पहले डिसाइड कर लेना कि तुमको कौन से टीचर से पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है आज के टाइम पे। और कहीं ना कहीं तुम उसमें गलतियाँ भी करोगे कि यार ये ट्यूटर सही है, इससे पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा एक पोर्शन किसी से कवर कर रहे हो, थोड़ा सा किसी और से कर रहे हो, कहीं ना कहीं एक गैप आ जाता है, वो गैप मत आने देना। तो सबसे पहले ट्यूटर डिसाइड कर लेना, वेदर इट बी अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ और इंग्लिश, या फिर जनरल टेस्ट, जो भी तुम्हारे हैं। हर एक चीज़ को पर्सनली डिसाइड कर लेना कि तुमको कौन से ट्यूटर को प्रेफर करना है, ये करना सबसे पहले। और दूसरा चीज़ भाई, ये हमेशा याद रखना, बिजनेस स्टडीज़ तो भाई मेनली तुम्हारा एनसीईआरटी ही सब कुछ है उसके लिए। डोंट बी लाइक कि तुम 50 बुक लगा रहे हो और तुम सीधा स्टार्ट कर दे रहे हो कि हाँ भाई हम तो मॉक लगाएंगे, हम तो भाई किंग है इस गेम के। नहीं, यू आर नॉट द किंग भाई। अगर आ रहा है ओवर कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा नीचे आओ, थोड़ा सा नीचे आओ, आराम से चिल करो थोड़ा, ठीक है। तो बिजनेस स्टडी में व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि एनसीईआरटी का एक एक लाइन, क्योंकि बिजनेस स्टडी में व्हाट द मेन थिंग इज़ कि कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तुमको केस स्टडी सॉल्व करना पड़ेगा, कीवर्ड्स, इट्स ऑल अबाउट कीवर्ड्स। तुमको फिलर्स या मैच द फॉलोइंग्स आएगा। इफ़ यू हैड नॉट रेड एनसीईआरटी, क्या होने वाला है भाई, तुम बेसिक पॉइंटर्स पे मिस करोगे और गलत करके आओगे। क्योंकि भाई सीयूईटी का सबसे मेजर फैक्टर क्या है पता है, एमसीक्यू। और एमसीक्यू में भी अगर मैच द फॉलोइंग या फिर वो जो एक अपना ये रहता है ना प्रोसीजर वाला, वो क्वेश्चन आ गया, वो भाई तुम्हारे लिए फ्री का नंबर है। क्योंकि वहाँ तुम 3 स्टेप भी या 2 स्टेप भी फाइंड कर लिए और तुम ऑप्शन मैच कर रहे हो कि अरे ये दोनों तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन में ही मैच कर रहा है, यू गॉट द आंसर। तुमको 5 पॉइंट पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, एज सिंपल एज डेट। तो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना। सो थोड़ा सा टॉपिक से डाइवर्ट हो गए थे, लेकिन वापस आते टॉपिक पे कि क्या क्या चीज़ें तुम लोग को ध्यान रखनी है सब्जेक्ट वाइज। अकाउंट्स में भाई एक चीज़ याद रखना, थ्योरी भी आता है प्लस क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चंस बहुत लंबे नहीं आएंगे कि मतलब बहुत ज़्यादा लंबा कोई क्वेश्चन आ रहा है शेयर्स का, 10 नंबर का कोई क्वेश्चन आ गया, 8 नंबर का, नहीं। यहाँ पे सिंपल सा चीज़ होगा, एक बड़े क्वेश्चन को छोटे पोर्शन में डिवाइड करके यहाँ आएगा। और एक चीज़ तुम हमेशा याद रखना, इन सीयूईटी तुम लोगों को बेसिक जो ट्रिक्स होते हैं टू सॉल्व द अकाउंट्स क्वेश्चन, वो आने चाहिए। जैसे मैंने जिनसे पढ़ा था उन्होंने बहुत सारे ट्रिक्स बताए थे, जिसके थ्रू शेयर कैपिटल निकालना हो या फिर फॉर फीचर का बैलेंस निकालना हो, वो विद इन सेकेंड्स ऐसे निकलता था। तो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना कि ट्रिक्स प्रॉपरली देख रहे हो। और अकाउंट्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं कि बैलेंस शीट बनाने का प्रोसीजर क्या है, पीएनएल में क्या आता है क्या नहीं आता, बेसिक क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा स्काई हाई रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, ईजी आने वाले। तो अकाउंट्स हो गया। फिर इकोनॉमिक्स में भाई थोड़ा सा ही चेंज आता है, बहुत ज़्यादा कुछ मेजर नहीं होता है। इंडियन इकोनॉमिक्स के आई गेस अराउंड 5 से 6 चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जितना भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन होता है वो तुम इजीली 3 से 4 दिन में कवर कर सकते हो। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि यार मैक माइक्रो ऐड कर दिया अब कैसे होगा, नहीं होगा यार, कुछ नहीं है भाई, चिल करो, आराम से होगा। मेरे जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन था भाई, माइक्रो लिटरली समझ नहीं आया है, वाज लाइक भाड़ में जाए माइक्रो। 45 क्वेश्चन अभी भी लेफ्ट है, उनको करते हैं ना यार, क्या दिक्कत है।
सो वही चीज़ है माइक्रो में भाई, तुम जिसका भी बुक प्रेफर कर रहे हो प्रेफर कर लो, बस एक चीज़ याद रखना, इन इंडियन इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं डेटा सेंट्रिक होता है कि कब क्या चीज़ें हुई थी, या फिर इंडियन से अगर क्वेश्चन आता है तो मेजरली वो डेटा सेंट्रिक ही आया था मेरे पेपर में स्पेसिफिकली। और मैक्रो से तुम बेसिक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ बहुत ज़्यादा तगड़ा न्यूमेरिकल नहीं आएगा जिसमें तुम फंस जाओगे, बहुत बेसिक आ जाएगा, फॉर्मूला डायरेक्टली पुट इन करके तुम निकाल सकते हो 10 20 30 सेकंड मैक्स टू मैक्स। मेरा भाई इको का पेपर 20 मिनट के अराउंड में ख़त्म हो गया था, बट कुछ माइनर मिस्टेक्स हो गई थी, जैसे कि ओवर कॉन्फिडेंस में आके कुछ टॉपिक्स को ना रिवाइज करके जाना, जिसके वजह से ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़े थे, उसके चक्कर में भी कुछ मार्क्स जो कटे थे वो वहीं कटे थे। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। फिर इंग्लिश, भाई इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें एग्ज़ाम से पहले वाले दिन तक भी कुछ क्लियर नहीं था क्या आने वाला है क्या नहीं। इट वाज़ वेरी अनक्लियर, क्योंकि जब तब तक मेरा भाई एग्ज़ाम 25 को था, 21 को एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे, फिर भी इट वाज़ वेरी अनक्लियर कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, क्योंकि एनटीए का जो सिलेबस रहता है उससे पर्टिकुलरली मैच नहीं करती है चीज़ें। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स रहेंगे जो आउट ऑफ द ब्लू कहीं से भी अपीयर कर जाएंगे इन द एग्ज़ाम। तो तुम लोग सिंपल सा चीज़ ये करना, पहले ग्रामर पोर्शन पे फोकस कर लेना। इसमें बेसिकली डिवीज़न ये रहता है कि 2 या 3 आरसी आते हैं, कुछ फिलर्स आते हैं, देन ग्रामर पोर्शन से तुम लोग को नरेशन, वॉइस, इनडायरेक्ट स्पीच और ऐसे ही कुछ कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं। और फिलर्स में तुमको प्रेपोजिशन, आर्टिकल और एस मॉडल्स, ऐसे ही करके बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो इन सारी चीज़ों टॉपिक्स जो है ना उनको हर एक को भाई रूट से करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूट से नहीं करोगे तुम कहीं ना कहीं गलती करोगे। और आरसी के प्रैक्टिस के लिए तुम भाई सिंपल सा चीज़ करना, जितना मॉक लगा सकते हो आरसी का लगा दो। आरसी इज समथिंग जो कि तुम अगर समझ गए ईजिली स्कोरिंग है, नहीं समझे फंसोगे। फिलर्स के लिए सिंपल सा चीज़ है, बेसिक ग्रामर से स्टार्ट करो, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, मॉडल, यहाँ से स्टार्ट करो, एंड तक जितना सीख सकते हो। नॉट बी लाइक कि कुछ भी अब तुम पढ़ रहे हो, थोड़ा सा लिमिटेड भी रहना है। और वो तुमको ऐसे जैसे कुछ टॉपिक्स ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे, जैसे प्रिपोजिशन पढ़ रहे हो, आर्टिकल पढ़ रहे हो, मॉडल पढ़ रहे हो, या फिर और भी जो भी टॉपिक्स हैं वो फर्दर लिस्टेड हो जाएंगे वीडियो में भी, या फिर नेक्स्ट वीडियो में भी वो आ जाएगा। फिर स्पेसिफिकली कि इंग्लिश के लिए तुम लोग को क्या क्या करना चाहिए, कौन सा टॉपिक करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड नहीं है, क्योंकि एनटीए भाई खुद नहीं रिलीज़ कर रहा है। कोई क्या ही प्रेडिक्ट कर देगा क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। इट्स वो हमारे टाइम में भी बहुत ज़्यादा ऐसा था कि प्रेडिक्शन था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, प्रेपोजिशन आएगा। प्लस एक चीज़ और था हमारे टाइम पे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आने वाला है, बट भाई एक भी नहीं आया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेसिकली मीन कि कोई ऐसा सेंटेंस रहेगा उसके लिए तुमको एक वर्ड लिखना है, या फिर अपना फिगर ऑफ स्पीच था वो भी नहीं आया। तो इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल, बट तुम बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना, फिगर ऑफ स्पीच कर लेना, देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लेना, नरेशन कर लेना, वॉइस कर लेना, देन आर्टिकल, प्रेपोजिशन, मॉडल, कंजंक्शन, ये सब भाई करो, यहाँ से स्टार्ट करो, यू आर गुड टू गो। और तो कुछ आई गेस बचा नहीं है। बाकी जो भी फैक्टर्स है कि एग्ज़ाम हॉल से पहले क्या करना चाहिए, एग्ज़ाम डे से पहले क्या करना चाहिए, या फिर जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो आगे तुम लोगों को वीडियो में मिलते रहेगी। तो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप सो तुम लोग कुछ सीखे होगे, समझे होगे और अप्लाई भी करोगे। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो, लेट्स रैप इट अप और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।